हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर 4 है उसका जो बी पार्ट है उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है सकिंग अ ड्रिंक विद अ स्ट्रॉ। देखिए, अगर हमारे पास जैसे मान लो कोई ड्रिंक है, ठीक है, अगर मैं उसके अंदर स्ट्रॉ डालकर उसको ऐसे सक करता हूं तो एक्चुअली में होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो जब आप ऐसे सक करते हो तो जो वो पाइप होती है ना, उस पाइप के अंदर की जो हवा है वो आप एक्चुअली में निकाल देते हो। तो अंदर हवा ना होने की वजह से, किसके अंदर? पाइप के अंदर। सो पाइप के अंदर हवा ना होने की वजह से अंदर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। क्या क्रिएट होता है? लो प्रेशर। अब बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपका एक्ट कर ही रहा है, वो प्रेशर एक्ट कर रहा है मेरे सरफेस के ऊपर, और वही प्रेशर आपका ट्रांसमिट होता है नीचे की तरफ, एंड फिर वो मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से जो आपका ड्रिंक है वो स्ट्रो के माध्यम से आपकी तरफ ऊपर पहुंच जाता है। सो एक्चुअली में क्या है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रो है, अगर आप उसको सक करते हो तो अंदर की जो हवा है वो आप निकाल देते हो, अंदर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर और बाहर होता है हाई प्रेशर, और इसकी वजह से जो आपका फ्लूइड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, और आप आराम से स्ट्रो की हेल्प से अपना जो लिक्विड है वो पी सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट है फिलिंग अ सिरिंज विद अ लिक्विड। अब देखिए, ये भी एग्जैक्टली वैसा सही है। आपको पता है सिरिंज में दो चीजें होती है, एक तो बैरल और दूसरा प्लंजर। तो जैसे मैं किसी प्लंजर को पीछे की तरफ लेके जाता हूं तो अंदर ना आपका एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम मतलब हो गया कि अंदर का जो प्रेशर है वो बिल्कुल क्या हो गया? कम हो गया। अब अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा, तो आपको पता है जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो आपका इसके अंदर ऐसे ट्रांसफर हो जाता है, और जो आपका बैरल है वो उस लिक्विड से भरना शुरू हो जाता है। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका फिलिंग ऑफ इंक इनटू अ फाउंटेन पेन। अब देखिए, जो फाउंटेन पेन होता है ना, उसके अंदर ना एक हमारा ब्लैडर होता है जिसके अंदर जो इंक है वो भरा होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मेटल छोटी सी बार होती है, हम उसको प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने से क्या होता है कि उस ब्लैडर के अंदर जितनी भी हवा होती है ना, वो आपकी बाहर निकल जाती है। अब जब हवा बाहर निकल जाएगी तो अंदर क्या हो जाएगी? हवा ना होने की वजह से एक लो प्रेशर रीजन जो है वो आपका क्रिएट होता है। तो जैसे आपने दबाया, हवा बाहर निकल गई, अंदर क्रिएट होगा आपका लो प्रेशर। अब बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगातार लिक्विड पे एक्ट कर ही रहा है, तो वो क्या करेगा, ये जो हाई प्रेशर है ना, ये फैसिलिटेट करेगा मेरे लिक्विड को इसके अंदर जाने में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मेरे इंक के ऊपर, तो वो मेरे इंक को फ्लो करवाएगा फ्रॉम अ पॉट टू दिस ब्लैडर, क्योंकि अंदर है लो प्रेशर और बाहर क्या है? हाई प्रेशर। तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखते हो कि जो आपका ये जो ब्लैडर है वो प्रॉपरली इंक से भर जाता है। क्लियर? तो बेसिकली यार देखो, बात सिर्फ इतनी है कि हमने कैसे भी करके एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट करना होता है ताकि जो लिक्विड है वो आपका फ्लो कर सके फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है? आगे देखिए, कहता है एक्शन ऑफ ए रबर सकर। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं। आपने कभी देखा होगा कि आपके ना गाड़ी के अंदर अगर मुझे विंडो पर कोई मैट लगाना हो तो उसमें एक ना प्लास्टिक का सकर दिया जाता है, राइट? और हमने देखा होगा जब हम उसको प्रेस करते हैं और छोड़ते हैं तो वैसा का वैसा वहां पे हैंग हो जाता है, स्टिक हो जाता है। अब उसका उसका बेसिक फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ये है, देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये हो गया रबर सकर, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जब तक आप उसको प्रेस नहीं करते तो अंदर की जो हवा है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाती है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर की तरफ एक्ट करता है। तो कहने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन जैसे आप इसको प्रेस करते हो, प्रेस करने से क्या होता है कि जो इसके अंदर की हवा है ना, वो एक्चुअली बाहर चली जाती है, वो बाहर चली जाती है। अब अंदर की हवा बाहर चलेगी तो इसका मतलब अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम का मतलब होता है कि क्योंकि यहां पे अब हवा नहीं है तो मतलब लो प्रेशर रीजन है ये आपका। तो अंदर हो गया लो प्रेशर, बाहर तो लगातार एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट कर रहा है। तो ये वो प्रेशर है जो एक्चुअली में उस जो रबर सकर होता है उसको उस अपनी पोजीशन पे रखने में हेल्प करता है। ठीक है? तो समझने वाली बात यह है कि अंदर से हवा निकाल दी, लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका ये जो रबर है ये अपनी पोजीशन पे टिक जाता है। क्लियर? वेरी गुड।
आगे देखिए। सो नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन ऑफ ए साइफन सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम किसी कंटेनर से ना जो लिक्विड है वो ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे लिक्विड के अंदर बिना किसी मोटर के। देखिए इसके लिए करना सिर्फ इतना होता है कि एक जो पर्टिकुलर बीकर है ना उसको एक हाइट पे रख दो, और जो दूसरा बीकर है वो ऑब्वियस है आप ग्राउंड पे रख दो। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप किसी बीकर को हाइट पे लेके जाते हो ना तो वहां पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जब नीचे जो कंटेनर है वहां पे क्या है, लो प्रेशर है आपका। और दूसरा काम हम पता क्या करते हैं कि ये जो पाइप आप यहां पे लेते हो ना, इस पाइप में से हवा को थोड़ा सक करते हैं और फिर उस पाइप को नीचे वाले बीकर पे रखते हैं। अब सक करने से क्या होता है कि अंदर का जितना भी एयर है वो हम निकाल लेते हैं, राइट। तो मतलब अंदर भी क्या क्रिएट हो गया, एक लो प्रेशर रीजन आपका वहां पे क्रिएट हो जाता है। अब देखो ये तो है आपका हाई प्रेशर, ये है आपका लो प्रेशर। तो क्या होगा, जो लिक्विड है वो आपका फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जिसकी वजह से जो वाटर है वो या फिर कोई भी लिक्विड है वो आपका इस पाइप के थ्रू होते हुए नीचे कलेक्ट हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो बीकर है ना आपका, वो इस पानी के लेवल से नीचे होना चाहिए, तभी आप यहां का सारा पानी इस पे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मान ले आप में से कोई कहता है कि सर मैं यहां पर अपना बीकर रखूंगा तब क्या होगा, तब सिर्फ ये होगा कि जैसे जैसे पानी इसका नीचे जाएगा इसका पानी जो है जो लेवल है वो राइज होता जाएगा। जिस टाइम इसका लेवल और यहां के पानी का लेवल एग्जैक्टली सेम हो गया, उस टाइम पानी का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि देखो दोनों अब सेम प्रेशर पे आ चुके हैं ना, देखिए सिंपल सी कहानी ये है कि जब तक प्रेशर डिफरेंस रहेगा तब तक आपका जो पानी है वो आपका फ्लो करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जिस टाइम दोनों का प्रेशर सेम हो गया उस टाइम पानी आपका या कोई भी लिक्विड है वो आपका फ्लो नहीं करेगा। क्लियर, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम अपने लास्ट कॉन्सिक्वेंस की तरफ चलते हैं। फिर क्या था कि टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम अ सील्ड ऑयल कैन। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये सील्ड ऑयल कैन है, मैंने इसके एक कोने में होल कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि यहां से ऑयल निकले, बट एक्चुअली में कभी भी ऑयल आपका निकलता नहीं है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि देखो जितना भी ऑयल आप यहां देख रहे हो उसका जो वेट है उसकी वजह से यहां पे लग रहा है प्रेशर इस डायरेक्शन में, और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं, जिसकी वजह से कभी भी लिक्विड आपका या कोई भी ऑयल है वो आपका बाहर नहीं आता। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बस एक काम करते हैं कि इस कंटेनर के दूसरे एंड पे ना हम एक छेद कर देते हैं बिल्कुल ऑपोजिट। ऐसा क्या होगा, जैसे मैं यहां पे एक होल क्रिएट करूंगा ना, तो जितना भी एयर है वो एकदम से इसके अंदर ट्रांसफर होगा और यहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अब ये जो आपका ऑयल है ये तो प्रेशर एक्ट कर ही रहा था, साथ में ऊपर से एटमॉस्फेयर प्रेशर भी एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो बाहर वाले ये वाले एटमॉस्फेयर प्रेशर से ये वाला प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो जो लिक्विड है या फिर कोई ऑयल है वो आपका इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से हम किसी भी सील्ड कंटेनर से अपना ऑयल बाहर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। आई होप आपको ये जो एग्जांपल्स है एंड उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ गई होंगी। देखिए एट द एंड बात सिर्फ इतनी है कि वी हैव टू क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस। अगर प्रेशर डिफरेंस रहेगा तो लिक्विड आपका फ्लो करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर, तो ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।